चार धाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारी कर रही है, मगर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि चार धाम यात्रा की तैयारियां अभी तक अधूरी हैं। चार धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी। आवाजाही में घंटों लग रहे हैं जाम, पूरा शहर में जाम है। जो मुख्य सड़क है वहाँ जाम है। मुझे भी आने में काफ़ी समय लगा है। तो ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जो फ्लाईओवर है उसके दोनों ओर दीवारें लगा दी गई हैं, और जो आम आदमी है, शहर का भी आम आदमी है, उसको भी आवागमन में दुकान जाना है, दफ्तर जाना है, अपने काम से जाना है, बैंक जाना है, हॉस्पिटल जाना है। चंपावत में कोरोना से एक छात्रा की मौत हो गई। तबियत बिगड़ने पर आईसीयू में एडमिट कराया गया था। गुरुवार की रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवोदय स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं क्लास की छात्रा की मौत की खबर है। जवाहर नवोदय में छात्र छात्राओं की जांच अब शुरू कर दी गई है। कोरोना की वजह से एक छात्रा की जान चली गई। 12वीं कक्षा में छात्रा पढ़ती थी, चंपावत की रहने वाली, और तबियत बिगड़ने पर अचानक से देखिए आईसीयू में इसे एडमिट कराया गया। गुरुवार की रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जुकाम, खांसी, बुखार के सिम्टम्स थे। एंटीजन टेस्ट कराया गया जो कि पॉजिटिव आया। इसके बाद में हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर लिया गया आईसीयू में। रात के समय उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको पीएचसी और पीडियाट्रिशियन की टीम देख रही थी और वेंटिलेटर पर रात को रख दिया था। सुबह उसके आरटीपीसीआर जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल लिए गए और हायर सेंटर के लिए रेफर किया जा रहा था, लेकिन रेफर करने से पहले ही बच्ची कोलैप्स हो गई। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए डॉक्टर CHO ANM की एक टीम भेजी गई है, जो कि वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट की एंटीजन जांच करेगी। एबीपी गंगा संवाददाता आशीष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी लेंगे उनसे। आशीष, ये पूरा मामला कब सामने आया और कितने दिन पहले ये पता लगा कि बच्ची कोरोना से संक्रमित है, और क्या जानकारी आपके पास? जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, चंपावत जिला मुख्यालय का ये मामला है। गुरुवार देर रात में जो है बच्ची को अस्पताल में सामान्य जो है बुखार जुकाम के लक्षण के साथ अस्पताल में लाया गया था, जहां पर जांच के दौरान उसको कोरोना पॉजिटिव वो पाई गई एंटीजन टेस्टिंग के दौरान। और इसी दौरान जो है उसकी हालत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था। तो जिसके चलते जो है आज सुबह उसको वेंटिलेटर में शिफ्ट करने के बावजूद जो है डॉक्टर की टीम उस पर लगी थी, लेकिन उसको रेफर करने से पहले ही बच्ची ने जो है दम तोड़ दिया। ठीक आशीष, अब जांच आगे होगी और उम्मीद करते हैं कि बाकी बच्चों को कोई संक्रमण ना हुआ हो, और किस तरीके से वहां पर स्वास्थ्य महकमा काम करता है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं विकास नगर में आगजनी मामले से जुड़ी, जिसमें 4 बच्चों की मौत हुई थी, और लापरवाही को लेकर अब इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड के 4 अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। कर्मचारियों की लापरवाही के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई। डीजीपी अशोक कुमार ने डीआईजी निवेदिता कुकरेती को जांच सौंप दी है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी हरकत में आए। आगजनी की घटना हुई थी, उसमें लापरवाही के आरोप में जो यूनी में जो फायर यूनिट प्रभारी सहित 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसकी जांच जो है डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगी, और वो रिपोर्ट देकर के जो भी फर्दर इसमें कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी प्रत्येक डिसीज के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है, और डीएम देहरादून के स्तर से भी अपने राजस्व कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। बहुत ही दुखद घटना थी, और 4 बच्चे थे उसके अंदर जिनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखदायक और बहुत ही संवेदनशील बात है, और हमारी तरफ से हमारी टीम की पूरी कोशिश थी कि तत्काल सर्च ऑपरेशन किया जाए, और 2 बॉडी रिकवर भी हुई हैं और अब भी कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ कॉम्पनसेशन की जो बात थी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के द्वारा सभी को कॉम्पनसेशन की बात कही गई है, 2 लाख कॉम्पनसेशन।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी विक्रम इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के तहत किसे सस्पेंड किया गया और आगे की कार्रवाई क्या रहेगी, पूरी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। जी पूजा, बताना चाहूंगा कि इसमें अभी तक जो सस्पेंड किए हैं, एक तो वो है नायब तहसीलदार, बाकी जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे उन्हें अटैच कर दिया गया है। हालांकि आज पूरे दिन पर काफी आक्रोश रहा ऊपर, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह जी ने सरकार के विरुद्ध धरना दिया इस लापरवाही के विरुद्ध। डीएम साहब खुद पहुंची हुई थी, उन्होंने खुद पूरे मामले का जायजा का, घटना का पूरा मामला संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अभी भी जो है, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, लोगों का कहना यह है कि अगर यहाँ फायर की यूनिट थी तो वो इतनी लापरवाही कर क्यों रही। लोग सिर्फ ठीक है, बिल्कुल, ये तो बड़ा सवाल है ही विक्रम कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में कैसे। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, विकास नगर में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। घर में आग लगने से 4 बच्चों की जान चली गई, 3 सगी बहनें इसमें शामिल थी। डीएम ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। विकासनगर में आग की धधकती लपटों ने 4 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। घर में लगी आग की चपेट में आकर 4 बच्चों की मौत हो गई, इनमें 3 सगी बहनें शामिल हैं। सीएम धामी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। उधर डीएम ने भी हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। घर में आग लगने का कारण सिलेंडर फटना बताया जा रहा है। लोगों ने घर से धुआं उठते देखा तो प्रशासन को जानकारी दी, मगर जब तक प्रशासन और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा, आग का बड़ा सा गुबार उठने लगा। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैलने लगा। कुछ ही देर में घर में आग की लपटें निकलने लगी। इस बीच पता चला कि घर के अंदर 4 बच्चे फंसे हुए हैं, मगर आग की लपटें इतनी भीषण थी कि घर के अंदर जाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, मगर फायर ब्रिगेड के पास पानी तक नहीं था। जब तक फायर ब्रिगेड ने काम शुरू किया, 4 मासूम जिंदगियां दम तोड़ चुकी थी। अब सवाल ये है कि आखिरकार इस हादसे के बाद क्या सरकारी सिस्टम की लापरवाही पर कार्रवाई होगी। एबीपी गंगा के लिए विकासनगर से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। अब इस पूरे मामले को लेकर धरने पर बैठ गए हैं विधायक प्रीतम सिंह। आगजनी की घटना को लेकर विधायक ने धरना शुरू कर दिया है। प्रीतम सिंह के ही विधानसभा क्षेत्र में ये घटना हुई है और इसी घटना को लेकर अब देखिए विधायक प्रीतम सिंह धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी क्षेत्र से विधायक हैं प्रीतम सिंह और विकास नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां धरने पर बैठे प्रीतम सिंह जो कांग्रेस से विधायक हैं। और आगजनी की ये घटना बेहद दर्दनाक, ये पूरा मामला, 4 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। एक बड़ी लापरवाही इसमें सामने आती है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अगर ये लापरवाही ना हुई होती तो हो सकता है इन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। अब इसी पूरे मसले को लेकर विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। मसूरी की आईटीबीपी एकेडमी की पासिंग आउट परेड के बाद 12 महिला चिकित्सा अधिकारियों सहित कुल 55 सहायक सेनानी चिकित्सा अधिकारी बल मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। पास आउट हुए अधिकारी अब जल्द ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब 55 जाबाज आईटीबीपी का हिस्सा बन चुके हैं। मसूरी की आईटीबीपी एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड के बाद युवा चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। एकेडमी के लिए भी यादगार पल है, क्योंकि कैडेट्स के साथ ही सैन्य अफसरों को भी इस पल का बेसब्री से इंतजार रहता है। चैलेंजेस बहुत हैं। चाइना बॉर्डर पे हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पर मेडिकल सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो ख़ास तौर से इनकी ट्रेनिंग 2 जगह हुई है, प्लेन्स में अलवर में और फिर यहाँ पे माउंटेन में। तो ये दोनों तरह के जो डिप्लॉयमेंट है, इसमें हमें बहुत सहायक हो। ट्रेनिंग के दौरान चिकित्सा अधिकारियों को कठोर प्रशिक्षण से होकर गुजरना पड़ा है। युद्ध कौशल के साथ ही इन्हें हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई है। इस पर सैन्य अधिकारियों को खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है। इसका इस्तेमाल फिलहाल इजराइल आर्मी कर रही है। बहुत अच्छी थी और थैंक्स टू माय इंस्ट्रक्टर एंड ऑल उस्ताद और सर जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। थैंक यू ऑल स्टाफ एंड सर, थैंक यू आईटीबीपी। मुख्य अतिथि ने युवा अधिकारियों के कंधों पर सितारे सजाकर उनका उत्साह बढ़ाया और सैन्य ड्यूटी संभालने के लिए शुभकामनाएं दी। जब भी देश की सुरक्षा की बात होती है, आईटीबीपी का नाम जरूर लिया जाता है। पहाड़ों की विषम परिस्थितियों में ये हिमवीर की भूमिका में नजर आते हैं। अधिकारियों ने सैन्य अफसरों को नई टीम, नई ऊर्जा और जोश के साथ देश सेवा में जुट जाने की शुभकामना के साथ विदाई दी। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।